ये सवाल अरुंधति का है। नमस्कारम सद्गुरु। कल आप विश्वास प्रणाली के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन कोई जो किसी विशेष भगवान में विश्वास करता है, शायद उस विश्वास के कारण उसका जीवन अनुभव अद्भुत हो, तो ये उस व्यक्ति से कैसे अलग है जो एक यंत्र के रूप में बनाई गई मूर्ति के कारण जीवन का अद्भुत अनुभव कर रहा हो। देखिए, क्योंकि आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं तो ये आप में बहुत आत्मविश्वास लाता है। यही कारण है कि हम विश्वास करते हैं। खैर, हमने भगवान से विश्वास की शुरुआत की थी, पर आज ये कहना फैशन बन गया है। मुझे खुद पर विश्वास है। आप खुद पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, मुझे खुद पर यकीन है। आप और कुछ नहीं, बस अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मविश्वास एक बेहद खतरनाक चीज़ है। दुनिया में सबसे मूर्खतापूर्ण काम इसीलिए हुए हैं क्योंकि किसी के अंदर आत्मविश्वास था। बिना स्पष्टता के सबसे बेवकूफ़ी भरे और विनाशकारी काम उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनके पास स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास होता है, और वो ज़्यादातर विश्वास करने वाले लोग हैं। या तो वो उसमें, इसमें या किसी चीज़ में विश्वास करते हैं। मूल रूप से विश्वास का मतलब है कि आप बुनियादी तौर पर बेईमान हैं। आप ये देखने को राज़ी नहीं हैं कि मैं नहीं जानता। खैर, कोई विश्वास करता है और उसका जीवन अद्भुत है। उसका जीवन शायद इसलिए अद्भुत है क्योंकि वो किसी चीज़ के प्रति समर्पित हैं। वो कोई मूर्ति हो सकती है या मंदिर हो सकता है। आम तौर पर भक्तों का मूर्ति से बहुत लेना देना नहीं होता। वो मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं, यहाँ वहाँ धुलाई कर रहे हैं, मंदिर के बर्तन धो रहे हैं, और ये सब अद्भुत लगता है क्योंकि वो समर्पित हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी का बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो इस नन्हे बच्चे के प्रति इतने समर्पित होते हैं। सब कुछ सुंदर लगता है। डायपर बदलना भी अच्छा लगता है, मल साफ करना अच्छा लगता है, सब कुछ सुंदर है। हाँ, ऐसा ही है। इसीलिए नहीं कि मल सुंदर है, बस इसलिए क्योंकि आप समर्पित हैं, इसीलिए सब कुछ सुंदर महसूस हो रहा है। यही भक्ति का स्वभाव है। चाहे वो बच्चा हो, मंदिर हो, भगवान हो, मूर्ति हो या कोई पेड़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। अगर आप समर्पित हैं तो आपकी भक्ति हर चीज को सुंदर बना देगी, क्योंकि भक्ति सबसे मधुर भावना है जिसे आप अपने भीतर संवार सकते हैं। जब आपकी भावना इतनी मधुर हो तो क्या फर्क पड़ता है आपने अच्छा खाया या नहीं खाया, ठीक से सोए या नहीं सोए, कुछ मायने नहीं रखता। सब कुछ सुंदर है। यही भक्ति की शक्ति है। तो विश्वास प्रणाली के साथ अगर आप भक्ति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन भक्ति बस एक कदम है। एक और बीच का रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीच का रास्ता बहुत भ्रामक हो सकता है। जब आप विश्वास करते हैं तो आप सही हो जाते हैं और दूसरे गलत। एक भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता। एक भक्त कभी सही नहीं होता। वो जानता है उसे कुछ नहीं पता, पर वो इतना जानता है, मैं समर्पित हूँ, बस हो गया। और यही भक्ति की शक्ति है कि आप अपनी भक्ति के बल पर अपने तर्क की सभी सीमाओं को पार कर जाते हैं और जीवन असाधारण रूप से सुंदर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ जानते हैं, शायद आप कुछ ना जानते हों, पर इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति की शक्ति ज्ञान की शक्ति से परे है। सच में तो वो आपके विश्वास से नहीं आ रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि आपका दिल किसी चीज के लिए पिघल गया है। फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। वो शायद कोई बच्चा हो या पति हो या पत्नी हो या पेड़ हो या कोई मकसद हो, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप किसी चीज़ के प्रति समर्पित हैं, और सबसे अच्छा ये है कि आप खुद को ऐसी चीज़ के प्रति समर्पित करें जिसका रूप और आकार बहुत न बदले। देखिए, आपकी अभी शादी हुई है, आप बहुत समर्पित हैं, लेकिन 3 दिन बाद, क्योंकि जिसके प्रति आप समर्पित थे और ये प्राणी 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
इसीलिए किसी मूर्ति के प्रति समर्पित होना सबसे अच्छा है जो न बदले। हाँ, ये एक शानदार उपकरण है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। ये एक बेहतरीन जरिया है क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व के एक महत्वपूर्ण पहलू को स्थिर कर देता है, वो है आपकी भावना। लोगों को लगता है कि वो बौद्धिक हैं, पर वो नहीं हैं, वो ज़्यादातर भावनात्मक हैं। भावनात्मक होने का मतलब ये नहीं कि वो प्यार से सराबोर हैं, वो गुस्से में हैं, चिंतित हैं, उत्तेजित हैं। ये सब भावना है, भावना का बिगड़ा हुआ रूप। अगर आप समर्पित हो जाएं तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, हर समय आपके दिल में बस मिठास बनी रहेगी। तो भक्ति में वो शक्ति है। भक्ति का मतलब किसी चीज़ पर विश्वास करना नहीं। विश्वास करने का मतलब है आपने अपने मन में कुछ गढ़ा और उसे हकीकत जैसा बना लिया। नहीं, वो भक्ति नहीं है, वो कट्टरपंथ की ओर ले जाता है। अंतर क्या है? एक बड़ा अंतर है। एक आपके दिमाग में होता है, दूसरा आपकी भावना के स्तर पर होता है। एक विचार के माध्यम से गढ़ा जाता है, दूसरा विचार से नहीं गढ़ा जाता। ये बस आपको महसूस होता है, जरूरी नहीं है कि ये सही हो या गलत हो। भक्तों को परवाह नहीं होती कि कोई चीज़ सही है या गलत, वो बस इतना जानते हैं कि वो समर्पित हैं। ये उन्हें आज़ादी का एहसास देता है और उन्हें अपने जीवन के सभी कठिन रास्तों के ऊपर से उड़ने देता है। हाँ, वो किसी भी चीज़ में नहीं उलझते, वो हर चीज़ के ऊपर से उड़ जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि भावना की मिठास में ऐसा करने की शक्ति होती है। और आज भी भले ही लोग सोचते हैं और दावा करते हैं कि वो बहुत बौद्धिक हैं, फिर भी ज़्यादातर मनुष्यों में भावना सबसे मजबूत पहलू है। शायद वो प्रकट नहीं हो पा रही है, इसकी अभिव्यक्ति थम सी गई है, लेकिन अंदर ही अंदर ये उन्हें हर समय मथ रही है। वो हर चीज़ के प्रति पूर्ण प्रेम का अनुभव नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हर चीज़ के प्रति क्रोधित हैं, हर चीज़ को लेकर चिंतित हैं, तनाव में हैं। ये सब भावनाएं हैं।